थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक आ गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूं, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले वो कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ सिंपल पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा अंजलि, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले